उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ बच्चों। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। तो मैं रागिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। तो सुबह का टाइम है और मतलब नहाने से पहले मैं ये ज़रूर लेती हूँ। इस पर लिखा होगा त्रिफला, पर ये त्रिफला नहीं है। मतलब त्रिफले के डिब्बे में मैंने ये रखा हुआ है ये मेथी और अजवाइन का चूर्ण है। मतलब ये भूका हुआ मेथी है और अजवाइन, यही दोनों है। इसको मैंने भुना नहीं है, ऐसे ही कच्चा ही पीस लिया है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सुबह के टाइम। अगर ये खाली पेट खा लिया जाए तो ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हर तरह से अच्छा होता है ये। और इसको मतलब ये तांबे के पानी से ही लिया जाता है, तो ये बहुत इसका दुगना बेनिफिट हो जाता है। मैं तो ज़रूर लेती हूँ सुबह के टाइम, और तो कुछ कर नहीं पाती हूँ अपने मतलब हेल्थ के लिए, बट हाँ इतना कर लेती हूँ। तो ये मतलब रात को ही मतलब ये पानी रख दिया जाता है और सुबह के टाइम इसको 1 गिलास पानी और ये चूर्ण, आप कोई भी चूर्ण ले सकते हैं। आप त्रिफला भी ले सकते हैं, आप जीरे का चूर्ण भी बना सकते हैं। लेकिन ये मेथी और अजवाइन है, तो मेथी और अजवाइन पेट को काफ़ी अच्छे से साफ़ करता है और उसमें जो भी गंदगी होती है पेट की वो सारी मतलब दूर होती है इससे भी। और एक दालचीनी का पाउडर भी है मेरे पास, तो वो कभी कभी लेती हूँ, क्योंकि दालचीनी का पाउडर मतलब ये खून को पतला करता है और खून की सफाई भी करता है। तो उसको हफ्ते में 1 बार या 2 बार वो भी ले लिया करती हूँ, बट ये तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और यहाँ पर आज मुझे अपने बेडशीट की सब पानी बेडशीट को भी चेंज करना था। देखिए मैं उसका कवर सारा पिलो कवर है और बेडशीट है, ये सब निकाल कर और इसको आज चेंज ही करना, क्योंकि मुझे 7 दिन हो गए आए हुए और मुझे 7 दिनों से यही बेडशीट बिछी हुई है, तो इसको भी चेंज कर लिया ही जाए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी मतलब शादी की ही ये जो मैट्रेस है, ये मेरी शादी के ही मैट्रेस हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें किसी
सिक्योर करके इसको रखा हुआ है। पहले इसमें मैट्रेस पर मैंने कवर चढ़ाई है, फिर उसके बाद ये पॉलीथीन की कवर भी दोनों तरफ से मतलब कवर सिलकर इस पर चढ़ाई हुई है। तो इससे क्या है कि बच्चों को, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो फिर वो मतलब सुसु वगैरह भी इसी पर कर देते थे, तो फिर कितना भी वो आप उसको प्रोटेक्ट करके रखें, पर बच्चे कहीं ना कहीं तो मतलब वो कहीं पानी गिरा दिए, कहीं सुसु ही कर दिए, कहीं कुछ भी करने के लिए कर देते थे। तो फिर वो, और इस तरह से एक मैं दरी हमेशा डाल कर रखती हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं फिर भी मैं अपनी दरी नहीं, मैंने दरी हटाई ही नहीं, क्योंकि फिर बच्चे बड़े हो गए हैं तो कुछ भी गिरा भी तो सकते हैं उस पर, मतलब सुसु तो नहीं करते हैं अब, बट हाँ ऐसा कुछ है तो कुछ गिरा सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये इस टाइप की दरी हमेशा बना कर रखती हूँ। मतलब 4 का सेट बनाया हुआ है, 2 अभी बिछाई हुई हैं, ये दोनों मैंने अभी बिछाई हुई हैं, और 2 मतलब मैं वॉश करके रखती हूँ, फिर इसको बदलती हूँ तो फिर उसको मतलब डाल देती हूँ, और इसको मैं महीने या 2 महीने पर ही वॉश करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ी भारी है। तो और इस पर मैंने ये बेडशीट होती हैं, जो बेडशीट मतलब फट जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनको ही मैं चढ़ा दिया करती हूँ, क्योंकि ये मतलब उसको ऐसे करने से वो थोड़ा अच्छा भी लगता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो इस तरह से मैं इसको चढ़ा देती हूँ। और मेरी वाकई में मैट्रेस अभी तक बेकार नहीं हुई। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, मगर मैट्रेस वैसे की वैसी ही है। तो उसको कोई भी चीज़ होता है, अगर उसको सेफली आप यूज़ करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती ही है। मैंने सोचा आपको ये बताऊँ, शायद मतलब मेरे यहाँ यूज़ होता है, ये चीज़ ट्रिक्स यूज़ होती हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। पहले इसमें थोड़ी सी नॉट्स लगा देती हूँ, क्योंकि ये मतलब तब खिसकती नहीं है अपनी जगह से, और पूरी डे मतलब ऑल डे सेट ही रहती हैं। तो अगर आपका भी रूम बच्चों वाला है तो आप भी ये ट्रिक्स आजमाइए, क्योंकि ये वाकई बहुत ही यूज़फुल है। और इस तरह से नॉट्स लगाकर या फिर वो तिकोनी करके फिर उसको भी टक किया जाता है, बट वो भी मैंने करके देख लिया, बट वो नहीं उतनी सही होती है जितनी सही मतलब ये लगती है मुझे। ये नॉट्स लगा दो और उसको अंदर डाल दो तो वो अच्छी रहती है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, वो फुल डे आपकी वैसे ही बनी रहती है। और मेरा बेड है तो वो चारों तरफ से ओपन है, तो मुझे तो और भी ज़्यादा मतलब ये चाहिए कि कैसे ही मेरी बेड मतलब पूरी डे सेट रहे। और आप भी देखते हैं कि मतलब मैं कभी अपनी बेड को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती, क्योंकि करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही सेट हो जा मतलब रहती ही हैं। बस उनको हल्का सा झाड़ दो या फिर हल्का सा सेट करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी बेडशीट बार बार हटाकर उसको मुझे सही करना पड़े। तो इसी वजह से नहीं करती हूँ। ये भी एक ट्रिक है, आप देख लीजिए। इस तरह से नॉट लगाकर ये देखिए, अब ये कोना मेरा सिक्योर हो गया, क्योंकि इसमें मैंने ये नॉट्स लगाई हैं। तो इसको ऐसे टिका दो तो ये ऐसी की ऐसी बनी रहती हैं, ये अपनी जगह से अब खिसकेगी नहीं। ऐसे ही चारों कोनों को कर दो तो फिर वो सिक्योर हो जाती हैं।
मैं अपने इस टेबल को साफ़ करने के लिए हमेशा डिश वॉश का यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी खाने पीने का ही मतलब चीज़ रहता है, वो भी गिरता रहता है। तो खाने पीने की चीज़ें हुई तो उसमें थोड़ी गंदगी बैठ जाती है और उस जगह की सफाई मतलब ऐसे सादे पानी से नहीं हो पाती है। तो ये मैं रोज़ की रोज़ ही कर देती हूँ इसमें डिश वॉश का यूज़ करके, और इसको मतलब ऐसे ही इसको रब कर दूँ। और यहाँ पर देखिए ये वीनू ने कल इधर ये जला डाली, उसने अपनी कॉपी सुखाने के लिए वो उसने प्रेस लगाया और उसको डायरेक्ट उसी पर रख दिया लग रहा है। मैंने ये देखा था कि वो उसने मतलब प्रेस लगाई थी, तो वो कभी कभी लगाकर वो खुद भी ऐसे कर लेता है। तो मैंने सोचा वो कर, मैंने ध्यान नहीं दिया और ये अभी देख रही हूँ, अभी ये साफ़ करते हुए कि ये क्या मेरा हाथ उसी में घुस गया। तो उसको भी अब इसको चेंज ही करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये और फटती ही जाएगी। और इसको मतलब यहाँ से कट करके और इसको कहीं और पर भी लगा लो। और मैं अपने मतलब ये पोछा लगाने के लिए पोछे की बाल्टी है मेरी, उसी में ये कपड़ा पड़ा हुआ है और उसमें ये फिनाइल का ही यूज़ करती हूँ और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करती। मतलब ये लाइजॉल हुआ या फिर ऐसा कुछ, मैं कुछ डिटॉल ऐसा कुछ यूज़ ही नहीं करती, बस ये फ़िनाइल है। फ़िनाइल की ये मतलब यही आधा ढक्कन फ़िनाइल डाल दूँगी, उसी से ही मतलब क्लीनिंग हो जाती है। और मैं ये नॉर्मल क्लीनिंग करने के लिए ही मतलब इसी कपड़े से, और इसको एक बार ये फ़िनाइल का ये पानी लगा हुआ है इसमें, तो उसी से इसको अपना बेड हुआ और ये टीवी का सेक्शन हुआ और ये कबर्ड में जितने भी मतलब ये ड्रॉर में ये सब लगे हुए हैं इसके हत्थे हैंडल, तो उसको ये तो ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हर बार मतलब वही है कि हाथ लगते रहते हैं। तो इस पानी से मैं इतनी चीज़ों को ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, अपना टेबल हुआ और बेड और ये टीवी का सेक्शन और मेरा ये डोर का सेक्शन, ये ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। ये नॉर्मल क्लीनिंग में आते हैं। और ये जो बाकी का ऊपर का जो सेक्शन है, ये वाली मतलब हो गई, ये पर्दे का भी जो रॉड है सब हटाकर, तो मैं फिर भैया महीने में एक बार या कभी कभार ही कर पाती हूँ, या फिर कभी कोई आने वाला हो। मतलब ऐसा होता नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है और कोई फेस्टिवल आने वाला रहता है, कुछ गेस्ट आने वाले रहते हैं तो इस टाइप की क्लीनिंग तब होती है। नहीं तो फिर ये ऊपर का सेक्शन हुआ, तो ये सब महीने में 2 महीने में कभी कभी सफाई होती है, नहीं तो फिर मुझसे तो नहीं होती इतनी। बस ये है मेरा ये नीचे का ये काउंटर जो है इसका ये हो पाता है। और शीशा तो खैर रोज़ ही पोंछना रहता है, शीशे का तो 2 दिन में 2 बार हो जाता है, क्योंकि बच्चे हाथ लगा देते हैं उस पर ना, तो हाथ की भी मतलब ये हाथ का स्केच पड़ जाता है उस पर, तो वो फिर बाद में अपना चेहरा देखो तो खुद को भी नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पर मेरी सिलाई मशीन भी रखी हुई है, तो इससे भी मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मेरे अंदर
खैर थोड़ी हॉबी है मेरी, सिलाई की भी हॉबी है, तो कुछ भी बनाना होता है तो मैं इसी से करती हूँ। और ये कवर भी मैंने ही सिला था, बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत दिन क्या, बहुत 3 या 4 साल हो गए हैं इसको सिले हुए। तो इसके पहले भी एक सिला हुआ था तो वो ख़राब हो गई, उसके बाद मैंने ये वाला सिला। और ये यहाँ पर मैंने इसका ये बिछाया हुआ है अपनी, ये इसकी छोटी चौकी है, तो चौकी पर बिछाने के लिए मैंने मेरे सूट का ही ये पीस है जो बहुत अच्छा लगता था मेरे जयपुरी सूट का, तो उसी को मैंने काट करके इसका कवर बना दिया था। और ये डबल बेड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे ला कर दी थी जब मेरी शादी हुई थी तभी। मतलब उन्होंने ही कहा था कि सो ले जाओ, तुम्हारे कमरे में यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, तो तब से ही मेरे पास है ये। और मेरी शादी को मतलब काफ़ी टाइम तो हो ही गए हैं, बाकी सब तो डोरमेट्स बदलते रहती हूँ, लेकिन इसको तो रीयूज़ करती रहती हूँ। कितना भी ये फट जाता है फिर से इसको सिलाई करके इसको चलाने लायक चलाती हूँ। जब तक ये चल सकेगा इसको ज़रूर चलाऊँगी, क्योंकि ये इसके साथ मेरी बहुत ही इमोशनल यादें जुड़ी हुई हैं, तो नहीं इसको हटाने का मन करता है। और अच्छा भी है, अपनी चीज़ों को जब तक आप उसको सिक्योर करके रख सकते हैं तब तक रखिए। और इससे क्या है, आपकी मतलब होती नहीं, एक क्वालिटी भी पता चलती है, आप कितने चीज़ों को कब मतलब कैसे ही मेंटेन करके रख सकते हैं। और ख़रीदने को तो फिर कोई भी बाज़ार तो सबके नज़दीक है, पैसा सबके पास में है, लेकिन यही है कि चीज़ों को थोड़ी अहमियत देने से वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं और उससे काफ़ी जुड़ाव भी रहता है चीज़ों से। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी चल चुके थे, इनको निकाल कर और टब में फिर से इनको धुलना था और दूसरे कपड़ों को फिर से डाल कर चलाना था, तो वही सब थे। तो और कोई था भी नहीं, तो मैंने आराध्या शायद नहीं, ये कौन रिकॉर्ड किया था, ये थैंकी, ये मेरे यहाँ के मतलब मेरे चाचा जी के बेटे हैं, तो उन्होंने रिकॉर्ड की थी ये चीज़ें। तो होता है, घर में है तो सबकी हेल्प मतलब करानी ही चाहिए। तो वही है, सुबह के टाइम पर समय कितना तेज़ भागता ही रहता है। तुम क्या कर रही हो? और टाइम होता है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है तो ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। बर्मा क्या कर रहे हैं? बर्मा आ रहे हैं बर्मा जी मेरे यहाँ के, ये जो यहाँ पर नीचे ये चलो जल्दी से तुम लोग चलो। तो ये यहीं के वर्कर हैं, आंगन में के ही हैं, तो रुको कपड़ा धुलने तब ना रहते हैं। ये लोग बाहर से आए हुए हैं, ये लोग यहीं पर रहते हैं। और यहाँ पर मेरी वॉश बेसिन जो है ये भी बहुत गंदी हो गई थी, बहुत ही इसमें पानी के दाग बहुत ज़्यादा जम गए थे, तो उनको भी सब साफ़ करना था। वैसे ही ये तो रोज़ की क्लीनिंग में नहीं आते हैं, ये तो समझ लीजिए इसकी डीप क्लीनिंग ही है, पूरी अच्छे से सफाई हो रही है। और इसको जब ये हार्पिक आता है, जो हार्पिक होता है उसी से ही मतलब इसको रब करके इसको लगाकर छोड़ दो और थोड़ी देर बाद साफ़ करो तो अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। वैसे इसका लिक्विड जो टाइल्स साफ़ करने की लिक्विड होती है वो भी आती है रेड वाली, पर वो उतनी मतलब मुझे पर्सनली उतनी नहीं पसंद है, ये ब्लू वाली ही मुझे प्रेफर करती हूँ, अच्छी होती है मेरे लिए, तो यही सही है। क्योंकि वो रेड वाली से बहुत टाइम ज़्यादा लगता है, उससे जल्दी छूटती नहीं है, उसके दाग जाते नहीं हैं, पानी के जो पीले दाग पड़ जाते हैं वो सही से जाते नहीं हैं, और इससे वाकई में अच्छे से जाते हैं। बट ये भी हार्पिक नहीं है, ये पता नहीं कौन सी कंपनी, ये शायद अल्ट्राटेक ऐसे कुछ करके ये थी, ये पहली बार ही आई है मेरे यहाँ। तो वही है, जब एक बार सामान आ जाता है तो फिर उसको चेंज करने के लिए भी नहीं कोई जाता, तो वही है, जब आ गई है तो यूज़ करनी ही करनी है। तो इसको भी ये उतनी अच्छी नहीं है, सच में ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हार्पिक से हो जाती है, ये उतनी अच्छी नहीं है। बट जो भी है उसको और थोड़ा टाइम लगा इसमें, तो इससे भी सफाई हो ही गई है, लेकिन थोड़ा सा और रगड़ना पड़ा है इससे। और हार्पिक से तो एक बार लगाओ, दोबारा मतलब उसको दोबारा से 5 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद उसको साफ़ करो तो वो अच्छे से पूरा एकदम साफ़ कर देता है। तो इसकी भी सफाई हो ही रही है। और वहाँ पर मैंने कपड़े भी मतलब धुल दिए, और एक बैच के कपड़े तो धुल दिए और दूसरे वाले डाल दिए हैं धुलने के लिए।
और वो भी सूख जाएगी, वो मतलब स्पिन हो जाएगी। उसके बाद उसको भी डाल दूँगी सूखने के लिए। यही सब है सुबह सुबह के सारे काम और सुबह सुबह की भाग दौड़। और ये मेरा सबसे मतलब ये नहाने से पहले का ये लास्ट काम है जो कि मुझे करना होता है। अपने मतलब ये अपना आंगन धुलना होता है, क्योंकि आंगन में सब मतलब कोई भी होता है कुछ भी लाकर डालता रहता है, क्योंकि वहीं पर ही कूड़े की बाल्टी रखी होती है। तो सभी कोई मतलब कुछ भी फेंकना हुआ तो लाकर वहीं फेंक देते हैं। बच्चे हैं तो कुछ भी वहीं पर फेंकते हैं, कभी बाल्टी में जाती है, कभी सीधे आंगन में जाती है। और हम लोगों को भी हो गया, कभी कुछ साफ़ करना है, कहीं से भी पानी आ रहा है, कहीं का भी कचरा है तो सीधे आंगन में आता है। तो बेटर है सबसे लास्ट में ही साफ़ करो आंगन को, ताकि एक बार साफ़ कर दो और दिन भर वो साफ़ बनी रहे। तो इसलिए आंगन की सफाई सबसे लास्ट में होती है, जब मुझे नहाने जाना होता है मतलब तभी इसकी सफाई होती है। और उसके बाद जो भी कपड़े मतलब ये स्पिन हो गए हैं, सूख गए हैं, उनको भी अपना आंगन पर डाल देना है। और फिर जो भी उसमें धुलने के लिए पड़े हुए हैं उनको भी धुलकर उसको भी स्पिन कर देना, यही सब काम होते हैं। तो आप लोगों से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जो भी घर में लेडीज़ होती हैं, आप उनकी मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि
अच्छी बात है। घर बाहर जाकर तो मतलब औरतें काम कर ही रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं अपना। बट जो घर में लेडीज़ होती हैं वो भी, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और सबको एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए। किसी किसी की पोटेंशियल अच्छी होती है, किसी की कैपेसिटी अच्छी होती है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ उससे ज़्यादा कर लेता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर जो कुछ कम काम कर पाता है वो अच्छा नहीं है या फिर उसके अंदर कोई कमी है। बस पोटेंशियल की बात होती है और कैपेसिटी की बात होती है, तो उसके हिसाब से ही उसको आंकना चाहिए और औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। घर में औरतें हैं तो मतलब ये कह देना कि घर में पड़ी हो करती क्या हो, तो फिर ये भी देख लीजिए कि आपके घर में मतलब विदाउट एनी हेल्पर क्या, मतलब घर के लोग भी आपका उतना साथ नहीं देते हैं, क्योंकि आप वो जानते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करनी है। तो उसको थोड़ा तवज्जो भी देना चाहिए, उसको भी थोड़ा अहमियत देना चाहिए, उसको भी थोड़ा ये एहसास दिलाना चाहिए कि हाँ, आप मेरे घर के लिए कितनी मायने रखते हो। तो ये सब बातें हैं जो कभी कभी कहीं कहीं मतलब चुभ जाती हैं, जब कोई कहीं से सुनने को मिलता है कि करती ही क्या हो। तो जो भी ये कहे उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए कि घर में औरतें रहती हैं तो क्या कर लेती हैं। और अभी मेरे सभी काम ख़त्म हो चुके हैं। तो सुबह से मतलब जो भी है 6 बजे की लगी हूँ। 6 बजे से लेकर अभी 9 बजे का टाइम हो गया और 3 घंटे में मैंने अपना ये सारा जो सुबह का जो काम होता है वही मैंने फिनिश किया है। अभी ना मैं नहाई हूँ, ना मैंने अभी कुछ भी नाश्ता बनाया है, क्योंकि बच्चे नहा चुके हैं। उन्होंने मतलब आलू का पराठा खाने के लिए कहा, तो मैंने रात में ही मतलब बना के रख दिया था उसका मसाला, बस उसकी स्टफिंग बना कर रख दी थी। तो वही सुबह के टाइम मुझे पता था कि मतलब लेट हो ही जाता है सुबह के टाइम, तो कुछ भी प्रिपरेशन हो ऐसा तो वो रात को ही करके मतलब रख लेती हूँ कि सुबह के लिए थोड़ा काम मतलब सेफ हो जाए, बच जाए समय मेरे पास, क्योंकि कमी रहता है, क्योंकि सब कुछ अकेले मैनेज करना रहता है, कोई हम विदाउट एनी हाउस हेल्पर। तो वही है कि हर जगह से जोड़ तोड़ कर समय को तो अपने काम को मैनेज करती हूँ। और अपना काम खुद करने से ठीक ही रहता है, अपना काम खुद से ही करना चाहिए। और हाउस हेल्पर भी रखनी ही चाहिए। अगर आपके हेल्थ इशू कोई है तो फिर तो रखनी ही पड़ेगी, बट भगवान की दया से अभी तो मैं मतलब ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं तो अभी अपना काम खुद ही कर लेती हूँ।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। बहुत मेहनत लगती है एक छोटी सी वीडियो को बनाने में और उसे शेयर करने में, और उससे भी कहीं ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ती है कि लोग क्या कहेंगे। मतलब ऐसा होता है मन में कभी कभी थोड़ा होता है कि नहीं ये देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, फिर सोचती हूँ कि मैं कुछ बुरा तो कर नहीं रही हूँ, या फिर मैं कुछ पहली बार तो कुछ कर नहीं रही हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, करते चले आ रहे हैं। तो फिर उस पर दिखाने में चीज़ बुरी क्या है। मैं मेरा खुद का काम है और अपनी पसंद से वो काम कर रही हूँ। सच में ये काम करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। खुद के घर को सजाना, खुद के घर को संवारना, सफाई करना, एक एक चीज़ों को अपने हाथों से मतलब हर जगह सहेज कर रखना, तो ये सब तो एक हाउसवाइफ की मतलब का गुण ही है, क्वालिटी ही है समझ लीजिए। तो ये सब करना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और तो प्लीज़ मेरे चैनल को फुली वॉच किया करिए, मेरी वीडियोस को फुली वॉच करिए, डोंट स्किप, विदाउट एनी स्किप फुली वॉच किया करिए। और कुछ भी अगर आपको मुझ में सुधार करना हो या फिर मेरे घर में कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़, आप मेरी फैमिली मेम्बर की तरह हैं, आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग इसके बाद का जो भी दिखाना है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फिर ना ही आपको देखने में अच्छा लगेगा, ना ही मुझे दिखाने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए वो वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में जाएगी।